दुनिया में जहां हर तरफ हलचल और अनिश्चितता फैली हुई है, जहां ताकत और बल अक्सर दिन का राज करते हैं, वहीं एक हीरो उभरता है जो न तो कवच में छिपा है और न ही किसी भारी भेष में, बल्कि ज्ञान की एक साधारण चादर में लिपटा हुआ है। ये कोई कहानी बर्बर शक्ति की या चमकदार जादू की नहीं है। नहीं, मेरे प्रिय दर्शक, ये है आत्मशक्ति की कहानी, मन और आत्मा की ताकत की। एथेंस के भीड़भाड़ वाले शहर में, जहां बाजार की हलचल और विशाल संगमरमर की इमारतें हैं, वहां रहते थे हमारे हीरो, एक साधारण आदमी जिसे जैनो के नाम से जाना जाता था। वह न तो मस्किल वाले योद्धा थे और न ही अनगिनत दौलत वाले राजा, लेकिन एक दार्शनिक जैनो ने वो हासिल करने की कोशिश की जिसे बहुत से लोग असंभव मानते थे, अपने आप पर नियंत्रण। उसकी इस यात्रा की शुरुआत उसके अपने दिल के अंधेरों से हुई, अपने मन की अव्यवस्था के बीच। उसने दंतकथाओं के बीस्ट्स से नहीं, बल्कि इच्छाओं और डर, गुस्से और ईर्ष्या के बीस्ट्स से लड़ाई की। हर दिन वह अपने अंदर के महान अखाड़े में खड़ा होता था। उसके पास केवल 2 हथियार थे, उसकी बिना किसी हिचक का अनुशासन और ज्ञान की तड़प। एक दिन उसे गुस्से का बीस्ट मिला, एक भड़कता हुआ ड्रैगन जो तबाही उगल रहा था। वह गुस्से में दहाड़ रहा था और नफरत और दुख के शब्द निकाल रहा था। जैनो ने न तो डरकर बैठने का तय किया और न ही गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देने का। उसने गहरी सांस ली, अपने भीतर के स्तिष्कावाद की समझ को महसूस किया। उसने अपने गुस्से को देखा, उसे समझा, स्वीकार किया, लेकिन उसे अपने पर हावी नहीं होने दिया। उसने उस पशु को दबाया नहीं और न ही उसे स्वतंत्र किया, बल्कि उसने उसे खुद को खत्म होने दिया, लपटों के बीच मजबूत खड़ा रहा। उस पर विजय तलवार से नहीं, बल्कि आत्मसंयम की शक्ति से हासिल की। फिर इच्छाओं की सरगम आई, उसकी मंत्र मुग्ध करने वाली आवाज में सुख और संतोष का वादा था। लेकिन जैनो ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसने उसके गीत को सुना। इसकी आकर्षण को समझते हुए उसने इसके नियंत्रण में न आने का फैसला किया। इसके बजाय उसने अपनी इच्छा को इस तरह निर्देशित किया कि उसकी कार्रवाई उसके ऊंचे सिद्धांतों के साथ मेल खाती थी, न कि उसके निचले इच्छाओं के साथ। असली ताकत इच्छाओं के इनकार में नहीं, बल्कि उन्हें एक सार्थक कारण की ओर निर्देशित करने के सचेत चुनाव में थी। आज एक नया खौफनाक चुनौती सामने आई और हर दिन जैनो पहले से और मजबूत होकर उभरा। वह अपने शरीर में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा में मजबूत था। वह इस्पात और पत्थर का नहीं था, बल्कि ज्ञान और दृढ़ता का प्रतीक था, खुद की स्वामी बनने की भट्टी में ढला हुआ। उसकी ताकत भले ही दिखाई न देती हो, लेकिन वह मौजूद थी। यहां पर जैनो की आंखों की शांति में उसके शब्दों की गहराई और उसकी मौजूदगी की शांति महसूस की जा रही थी। जब वह एथेंस की कोलंबियाई सड़कों पर चल रहा था, दूसरे लोग इस गहरी ताकत को महसूस करने लगे। योद्धाओं ने अपनी तलवारें रख दीं, राजाओं ने अपने मुकुट उतार दिए। सभी जैनो की खोजी हुई बुद्धि को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। वे आत्मशासन की कला और सच्ची ताकत का मार्ग सीखने लगे। ऐसे में स्टोइसिज्म की शिक्षाएं विजय के रास्ते से नहीं, बल्कि मानव आत्मा की ताकत से फैलीं। हमारी कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन आत्मशासन का सफर तो जारी है। हर दिन हमें अपने ही साथ का सामना करना पड़ता है। हमारे मन के मैदान में बेहोश करने वाली जंगें चलती रहती हैं। राह आसान नहीं होती और न ही ये जल्दी तय होती है। ये एक जिंदगी भर की यात्रा होती है, जिसमें अनेक परीक्षाएं, जीत हार और संघर्ष होते हैं। लेकिन अंत में हमें सिर्फ ताकत ही नहीं मिलती, बल्कि शांति भी। सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि आजादी भी। असली ताकत हमारे शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि अपने मन को काबू में रखने की क्षमता से मापी जाती है। आंतरिक मजबूती और सहनशीलता को खुद पर नियंत्रण रखने के अभ्यास द्वारा पाया जाता है। खुद पर नियंत्रण रखना किसी भी इच्छा या भावना को दबाने या नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि इन्हें समझने और स्वीकार करने के बारे में है। उनसे और अपने उच्च सिद्धांतों के साथ मेल खाने वाले आत्मसंपूर्ण विकल्प बनाते हुए हम आपको जैनो और स्टोइक्स की बुद्धि के साथ छोड़ते हैं, जो जीवन के तूफानी समुद्रों में एक प्रकाश स्तंभ है। इस दर्शन में खुद को डुबो दीजिए, इसे रोजाना अभ्यास कीजिए और देखिए कैसे आत्मशासन की शक्ति आपके भीतर प्रकट होती है। अब
अगर ये ताकत और बुद्धि की कहानी आपके अंदर के नायक को जागृत करती है, तो इस किस्से को पीछे मत छोड़िए। इसे अपने आत्मशासन के सफर पर अपने साथ ले जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोइक समुदाय का हिस्सा बनिए। पुरातन ज्ञान से समझदारी हासिल करो और अपनी अंदर की भूतों का सामना ताकत और साहस के साथ करो। अगली बार याद रखना, आत्मनियंत्रण कोई एक बार का मामला नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जिसमें हम सभी साथ चल रहे हैं। मजबूत रहो, समझदार रहो और इस यात्रा में हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।